किसान साथियों, मैं आज आपको ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल आप सही तरीके से करोगे तो लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। इस फसल का नाम है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली एक औषधि वाली फसल है जो बहुत मुनाफे वाली फसल है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हो। अब मैं आपको जिस फील्ड में खड़ा हूँ वो सफ़ेद मूसली है। देखिए आप, लगभग 1 बीघे से ऊपर ये सफ़ेद मूसली का खेत है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपको शुरू से आखिरी तक कितनी लागत लगती है, कितना बीज लगता है, ये जानकारी। तो इसकी बुआई लगभग आप मान सकते हो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है तथा लगभग इसमें बेड़ विधि से करें अपन। आप देख सकते हैं इस प्रकार के बेड़ विधि से इसमें कंद लगते हैं। कंदों का जो बीज दर है वो आपको किसी भी मार्केट से साफ़ सुथरा लेना है। साफ़ सुथरा बीज आपको 4 से 5 कुंटल तक इसका कंद लगता है। जो मार्केट में आपको जो भी रेट मिले उसमें आप लगा सकते हो। 4 से 5 कुंटल तक आप लगाते हो। बेड़ विधि से लगाने के बाद इसमें आप जो खाद के तौर पर, ये बिल्कुल जैविक खेती है। जैविक खेती के अंदर आप इसमें रसायन का प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि इसका उपयोग आप औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसको खाद के तौर के रूप में आपको जैविक गोबर की खाद 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 टन तक आपको गोबर की खाद देनी है बस, और कुछ खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आपको 20 से 25 दिन के अंदर इसकी निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। निराई गुड़ाई करने के बाद इस पर जड़ों पे आपको मिट्टियाँ लगभग 15 से 20 दिन में मिट्टियाँ को चढ़ाना पड़ता है। ये इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और सिंचाई की बात करें तो बारिश के मौसम में हल्की सिंचाई तो वैसे ही होती रहती है। बाकी बारिश ना होने पर आपको 10 से 15 दिन में 20 दिन के अंदर इसमें सिंचाई की नियमित आवश्यकता पड़ती है। और आपको बता दें कि इसमें बीमारियों का प्रकोप लगभग इसमें पाया जाता है। इसमें आप हल्का सा फफूंदनाशक डाल सकते हो, या तो जैविक तौर से करना चाहते हो तो इसमें कोई फफूंदनाशक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी अब बरसात के मौसम में सफ़ेद मूसली का में बीमारियों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप होने के कारण हम हल्का फुल्का फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हो ताकि ये आपकी फसल स्वस्थ रहे। और मैं बता दूं आपको, इसमें लगभग टेम्परेचर की बात करें तो बरसात का वही टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपको ये आसानी से उपलब्ध पैदावार हो जाता है। और इसके उत्पादन की बात करें आप तो उत्पादन इसका 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों का उत्पादन होता है। और जो जिस फील्ड पर खड़ा हूँ उस किसान से मैं आपको थोड़ी देर में मिलाना चाहता हूँ। वो आपको पूरी जानकारी देंगे, कितनी लागत लगती है इसमें, कितने मजदूर लगते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। मैं अनिल मेवड़ा, कृषक सलाहकार यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे को अभी जानकारी मिली थी कि आप लगभग 4 से 5 सालों से सफ़ेद मूसली की खेती कर रहे हो, तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए और कृषक भाइयों को थोड़ी जानकारी दीजिए, तो वो भी इस प्रगतिशील खेती को करने में आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सर्वप्रथम तो जब हम ये औषधि की खेती करते हैं तो ये औषधि के रूप में आती है सफ़ेद मूसली। और खेती हमारी परंपरागत, हमारे आदर्श बुजुर्गों द्वारा खेती होती आ रही है और करते आए हैं। तो आज हम जो भी नई टेक्निकल से जो खेती करने के लिए दायित्व कर रहे हैं वो हम एक सफ़ेद मूसली की ओर अग्रसर हुए हैं। सफ़ेद मूसली 1 बीघे के अंदर हमने डाली है। ये 1 बीघा का खेत है, तो 1 बीघे का मैं आपको उसका पूरा सा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें इसको बीज की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो इसकी फिंगर होती है, तो हम फिंगर के रूप में इसकी जो बीज वाली जो मूसली होती है वो हम कम से कम अप्रैल या मई में उसकी खुदाई होती है। अप्रैल या मई में थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है। अप्रैल मई में खुदाई होती है और 2 या 3 महीने तक वो उसमें रखी रहती है घर में, एक साइड में ठंडी जगह जहाँ रहती है। उसके 2 महीने बाद में हम जुलाई के फर्स्ट सप्ताह के अंदर इसको लगाने का काम शुरू करते हैं, खेत के बेड बनाने के बाद में। तो 1 बीघे के अंदर इसका 3.5 कुंटल का बीज आता है, जो इसका रेट कभी 20,000 भी रहता है और 30,000 रुपये प्रति कुंटल भी होता है। तो आपको 50, 60, 70 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है। ये लगाए और जो भी वो मेहनत का जो परिश्रम है वो अलग है। और इसके बाद में एक दूसरी भी टेक्निकल शुरू हो रही है कि जो इसके बीज आते हैं, ये जो बीज होते हैं इसके द्वारा बीजों को तैयार करके और फिर इसमें से थोड़े थोड़े हल्के से जो प्याज के कण होता है उसी प्रकार के बीज निकलेंगे। ये 1 एकड़ के अंदर या 1 बीघे के अंदर 3 साढ़े 3 किलो बीज डलते हैं बेड के ऊपर, और उसकी गुच्छी तैयार हो जाती है। और गुच्छी को हम दूसरे साल डाल सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं। तो वो अच्छा है, उसमें कुछ बीमारियां कम लगती है। बहुत सारी अनुवांशिक गुण होते हैं किसी फसल में, उसको चेंज करके और बार बार बदलते हैं तो उससे अच्छा लगा। दूसरी बात है, जब इसका उत्पादन मजदूर की भी थोड़ी सी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये जैविक खेती है और जैविक प्रकार से की जाती है। इसमें रासायनिक चीज़ों का बहुत कम उपयोग होता है।
और इसमें कीटनाशक जो ये खरपतवार नाशक दवा का उपयोग होता ही नहीं है, तो निंदाई गुड़ाई भी होती है। निदाई तो गुड़ाई में लगता इसके साथ बेनिफिट वाली बात कि अच्छे से अच्छा उत्पादन 2 क्विंटल सूखी मूसली हो सकती है, जिसका रेट अभी वर्तमान में चल रहा है 1500 से लेकर 2000 रुपये तक। 1500 रुपये किलो से 15 से 2000 रुपये किलो तक बिकता है। तो हाँ, ये 4 महीने की फसल है, 4-5 महीने में इसको करके हम अपनी गेहूँ की फसल कर सकते हैं। तो ये है कि यदि आपके पास मेहनत और समर्पण भाव से खेती करना आता है और करना है, तो आप इन फसल को लगाना प्रारंभ कीजिए, फ़ायदा आपको मिलेगा। और यदि हाँ लगा के ही उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है बड़ी मेहनत की फसल है मेहनत की फसल के लिए। तो ये और इसका उत्पादन कितना होता है जड़ों का, कितना बताया आपने बीघे जड़ा का उत्पादन बीघा का, तो जैसे कि आप वो बीज डाल रहे हैं, तो बीज का उत्पादन तो आपको 10-12 कुंटल हो जाएगा। का? 10-12 कुंटल 12 से 15 तक भी पहुंच सकता है। अच्छा। तो ये चीज़ है। तो मैं भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि हम नई नई औषधि खेती करें और कम जगह में कवर मेहनत में हम लाभ ले सकें। पारंपरिक खेती को हाँ, छोड़ के आपको जो अलग इसमें भी आधुनिक आना खेती पड़ेगा। में और आप इसके चले बाद जाएं। में फिर देखिए, अभी अब मेहनत की समय गेहूँ लगा, तो आप गेहूँ लगता लहसुन है। लगा दें, इसके बाद में खोदने के बाद में अब ये हमारे नवंबर दिसंबर से प्रारंभ हो जाए खोदना। अब नवंबर दिसंबर में हुआ, आप अगर जुलाई जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीना आपके पास है, गेहूँ चना लहसुन जो भी वगैरह लगाना है आप लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और ये पानी की आवश्यकता भी नहीं है, हल्की सी बारिश का मौसम है, प्रकृति के अंदर के अनुरूप होती हुई है। बारिश के मौसम में हाँ, आराम से हो जाती अब आप किसान भाइयों को जैसा जमे वैसा कीजिए, संपर्क इनसे कीजिए। यदि आपके नंबर किसी डाल चीज़ की देंगे, ज़रूरत आपके पड़ेगी नंबर तो जो आपको भी बताएं। बीज है इसका संपर्क चाहिए तो इनसे आप संपर्क कीजिए। इनका नाम हाँ, आपको हम बता भी बताएंगे। देते कहाँ कहाँ मिलता है। और इसको बेचने के लिए आप कहाँ जाते बेचने हैं? के लिए आपको इंदौर मंडी है, नीमच मंडी है, कहीं भी आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, या तो यहीं हाँ पे हाँ, खरीद ले या जाए, संपर्क हो जाए तो वो लेने वाले अपने घर लेने घर वाले ही आ यहीं आ जाएगा। जाते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, जय जवान।